ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे आप भाव के नियम के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आप लोग किताब बुक में एक फिगर देखे होंगे, ग्राफ बना होगा इस तरह का कुछ। तो इसको हम आज बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे और कुछ हम अपना बेसिक टिप्स और टेक्निक्स देंगे जिससे आप बिना इस ग्राफ के ही किसी भी एलिमेंट्स का आप बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। तो आओ पहले हम आप भाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। उसके बाद हम लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे, उसके हेल्प से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप लोग ये ग्राफ भूल जाते हो। तो पहले देखते हैं ग्राफ को बनाते कैसे हैं। तो ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना है, 1s से शुरू करो, 1s फिर 2s 2p, जब 3 पे आओगे एक क्रम बना लो। पहले s शुरू होगा, फिर s p आ जाएगा, फिर s p और d आ जाएगा, फिर s p d और f आ जाएगा और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। सॉरी, बढ़ता नहीं रहेगा, मतलब f के आगे नहीं जा सकता है। तो s p d f, s p d f, s p d f। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि जो s p d f होते हैं इसे हम उपकोष बोलते हैं, यानी सबसेल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं इसका कैसे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा 1s, उसके बाद ऐसे जाओ 2s। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिख लिया, उसके बाद ऐसे फिर से एरो मारो, फिर से एरो मारोगे आप तो एकदम स्ट्रेट आएगा। हाँ, बाकी का जो जिस पे एरो नहीं लग रही उसको क्या करो आप इरेज कर दो, क्योंकि उसका कोई काम नहीं। तो इस प्रकार आपका ये ग्राफ बन जाएगा। 1s 2s 2p 3s, फिर क्या होगा ऐसे जाएगा 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s। अब 5s के बाद फिर कैसे होगा 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। तो आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपनी ट्रिक्स। पहले इस ग्राफ की हेल्प से एक दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने ट्रिक पे आएंगे। तो चलो, सपोज दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 16 का। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का, सॉरी सल्फर का होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे 1s, और हाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं, जो यस होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हो और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। देखिए, तो यस में भरना है तो सबसे पहले 1s 2, अब 1s के बाद क्या होगा 2s, तो फिर 2s 2s के बाद 2p 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं यहां से। 2p के बाद 3s 2, 3s के बाद 3s के बाद 3p 6 और 3p के बाद 4s 2। इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, यानी कि ज्यादा हो गया। तो ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, उतना ही चाहिए जितना की रिक्वायरमेंट है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12, यानी कि 12 4 16। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बढ़ते हो। सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हुए हमें इस सबसेल को लिखना है और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने हैं। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16 हो गया। और देखते हैं
25 का। अगर आपको 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मान लो मैग्नीज है, ठीक है ना, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे आप? बाकी सारे रूल वही होंगे, 1s 2s, 1s से शुरू करोगे, फिर से वही प्रोसेस, 1s के बाद 2s 2s 2 2p 6 3s 2 3s के बाद फिर ऐसे जाओ 3p 6 4s 2 4s2 के बाद 3d 5, काउंट करो तो 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 5 25। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप इससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। अब आते हैं अपनी ट्रिक्स पे, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। वैसे भी ये ग्राफ आप लर्न करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, हाँ, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक्स क्या होती है। ट्रिक है यस, उसके बाद एस पी, फिर से एस पी, और उसके बाद एस डी पी, एस पी एस डी पी, और फिर से एस डी पी एस डी पी, एस पी एस डी पी। अब क्या करना है? एस डी पी हो गया, अब एफ भी आ जाएगा। तो अगली ट्रिक है, अगला करोगे आप एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। तो आप लोग सोच रहे होंगे एस एफ डी पी क्या होता है, एस एफ डी पी क्या होता है? तो दिखाते हैं एस एफ डी पी क्या होता है। देखो यहाँ पे आप 1 लगा दो, यहाँ पे नीचे करते 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 2 तक हो गया, एक स्टेप आगे 3s 3p, 3 हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहां से आते हैं 4s पे, 4s के बाद 4p, ऐसा नहीं, 4s के बाद क्या होगा? 3d, क्योंकि 3 से ही d शुरू हो जाता है, 3d और 4p हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, देखते हैं 4s तक हो गया, 4s 3d 4p, सेम यही करना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5s, यहाँ पे 3d, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक बढ़ा दो तो हो जाएगा 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5p। 5s तक हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? यस 6 से शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह 4 से शुरू होता है, तो 4f, 6s 4f, और यहाँ पे d का कितना है? 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5f, 6s 4f 4f 5d हो गया। अब क्या हो जाएगा? 6p। बस एक स्टेप और है, लिख सकते हो 6 7s, 4f है तो क्या हो जाएगा? 5f, 5d है तो क्या हो जाएगा? 6d, और 6b है तो क्या हो जाएगा? 7p। देखिए फ्रेंड्स, इन सब में कॉमन क्या है, इसको लर्न कैसे करोगे? 1s है, फिर देखो 2s 2p, फिर 3s 3p, मतलब कि ये क्रम 2 बार रिपीट होगा, sp वाला,
2s2p, तो फिर अगला क्या होगा 3s3p का हो जाएगा। ऐसे ही 4s3d4p, एक बार हुआ ना, तो दूसरे फिर से रिपीट होगा 5s4d5p, 5s4d5p। और सेम प्रोसेस क्या होगा, हर बार 2 बार रिपीट होना है, केवल s वाला प्रोसेस एक बार होगा, बाकी sp और फिर 4s3d4p, तो 5s4d5p। ऐसे क्या होगा 2 बार हो गया। अगली बार देखिए क्या होगा 6s4f5d6p, तो क्या होगा 7s5f6d7p। तो हर बार 2 बार रिपीट हो गया। तो ये दो फ्रेंड्स, ये तो अपनी छोटी सी ट्रिक। अब इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम लोग। चेक द कैमरा इज रनिंग आउट और नॉट। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं अपना, 1 मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं। ओके, गोइंग ऑन। तो अब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो हम लास्ट में देखेंगे, वीडियो के लास्ट में देखेंगे अपवाद के बारे में। हाँ, वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए और आगे देखते हैं कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो 16 का ही करना है, तो कैसे करोगे, बस इस पे पुट करो। 16 के लिए क्या करोगे, पहले 1s लिखोगे, फिर क्या करना है 2s2p करना है, 2s2p कर दोगे, फिर क्या करोगे 3s3p। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से भरो। तो s में 2 भर सकते हो तो 2 भर दो, p में 6 भर सकते हो तो 6 भर दो। काउंट कर लो कितने, 2 2 4 6 4 10, और कितने भरने 10 2 12 और 2 और 4 और बच रहे तो 12 4 16। है ना आसान। तो फ्रेंड्स ट्रिक तो समझ आ गई होगी। चलो कुछ 2 4 और देखते हैं। 26 का देखते हैं, 26 का आयरन होता है या फिर 26 या फिर इसका क्या करोगे, बस इसी ट्रिक को फॉलो करो और बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। तो ठीक है, देखो 1s लिख लो, 2s 2p, फिर क्या करोगे 3s 3p, 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करो, देखते हैं कहां तक बढ़ता है। तो 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 6 26। डी में 10 तक बढ़ सकते हैं ना भाई। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, यानी कि पी का कोई सेंस नहीं होता, पी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो 26 हो गया, और भी भर सकते हैं। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाओगे। तो आते हैं हम, कुछ अपवाद हैं उसको देखते हैं। मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 24 का। 24 किसका एटॉमिक नंबर होता है पता है आप लोगों को, 24 होता है क्रोमियम। तो इसी ट्रिक को फॉलो करो, पहले आपको गलत वाला सिखाएंगे, उसके बाद सही तरीका बताएंगे। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करो। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 20 4 24। जैसे कि बताया हमने, रूल के हिसाब से तो सही, आप बाओ के नियम के हिसाब से सही, लेकिन एक अस्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी। आप ज्यादा अच्छा वहां पे महसूस करते हो जहां पे आप अस्थायित्व को प्राप्त करते हो। तो भाई इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, या तो ये पूरा भरा पसंद करता है या तो आधा भरा। तो डी में डी पूरा भरा कब हो जाएगा, डी पूरा पूरा कब भर जाएगा, जब डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो, और आधा कब होगा, जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर डी में कहीं से भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है
तो डी क्या हो जाएगा, होप फील्ड हो जाएगा। और जैसे ही आधा भरा होगा ये क्या हो जाएगा, काफी स्टेबल हो जाएगा, पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, यस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और जब यस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये था रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब कुछ सही है, बस यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो 4s1 3d5 4s1 3d5 ये रहा इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ठीक है, एक अपवाद और देखते हैं 29। बाकी के अपवाद भी बताए जाएंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। चलो एक और देखते हैं। मान लो आपको 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और 29 किसका होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहां तक कहां तक हो गया है, चलो पूरा ही लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d 4s2 3d अगर 3d 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 29। किलो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। हाँ बिल्कुल सही है, अब बाउ के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। पर हमने बताया था अभी कि जो डी होता है वो डी क्या, कोई भी सबसेल होता है वो या तो आधा भरा पसंद करता है या तो पूरा भरा। अगर पूरा भर जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, आधा भरा रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर डी में आपको पता है कि डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं से डी को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यस से ले लेगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका ये तो रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ये सही था। और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। और इस तरह से क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए इसका क्या है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।